वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल पेपर जेकेएसएसबी ने 2024 में कंडक्ट किया, उस ऑफिशियल पेपर के हम कंपोनेंट वाइज एनालिसिस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हैं। आज हम करेंगे जनरल इंग्लिश का एनालिसिस। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे ऑफिशियल पेपर कांस्टेबल में। बाकी कंपोनेंट्स का एनालिसिस भी हो जाएगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएंगे, तभी जाके आपको बाकी कंपोनेंट्स के नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चंस इंग्लिश से कौन थे, और आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 25 में से कितने स्कोर आप कर पाएंगे। वीडियो से पहले स्क्रीन पे आप देख लीजिए कैसे आप हमारा कंप्लीट कांस्टेबल बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये 499 रुपीज के आसपास आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ऑफर अभी अवेलेबल है, तो ऑफर पे जुड़ जाइए 499 रुपीज में, और यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट, एमसीक्यू सब कुछ मिलने वाला है। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पे आप देख लीजिए। इसके अलावा हमारे कुछ और कोर्सेज भी चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इन सभी कोर्सेज का लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। इन सभी पे अभी ऑफर चल ही रहा है। अब हम देखते हैं इंग्लिश कंपोनेंट के जो 25 क्वेश्चंस थे, 25 मार्क्स थे, वो क्या थे आपके कांस्टेबल पेपर में जो जेकेएसएसबी ने 2024 में कंडक्ट कराया। ये ओएमआर पेपर कांस्टेबल का 2024 का सबसे पहले आपका इंग्लिश कंपोनेंट ही है, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस देखते हैं आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, चलिए बताइए आंसर पहले क्वेश्चन का। बताइए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बताइए, जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आप सभी बोलेंगे एन एमबीए। एन एमबीए, इसलिए एमबीए आपका थोड़ा सा एमबीए वॉवल साउंड देता है, तो एन यहां पे सभी बच्चे लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं एन एमबीए प्रोग्राम एट। अब यहां पे कुछ बच्चे द बोलेंगे, एट द यूनिवर्सिटी टू एनहेंस हिज द, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये स्पेसिफिक या नून यूनिवर्सिटी नहीं है, तभी द लगता। ये कोई जनरल यूनिवर्सिटी है, यहां पे फर्स्ट मेंशन नहीं है। ये कोई स्पेसिफिक नून यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहां पे द नहीं लगेगा। यहां पे क्या लगेगा बताइए, यहां पे एल लगेगा। तो एन और ए कहां पे है, ये वाला आंसर नहीं है। एन और ए सी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सी सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका सही जवाब। फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। आई वर्क एट, यहां पे द नहीं, ए कंपनी, क्योंकि ये पहला मेंशन है, फर्स्ट मेंशन है, तो यहां पे ए लगेगा, ए कंपनी इन न्यूयॉर्क। अब यहां पे द लगेगा, क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है यहां पे द इसलिए लगेगा अब, क्योंकि अब ये सेकंड मेंशन कंपनी है। अब ये कंपनी नून है, आप सेकंड टाइम इसको मेंशन कर रहे हैं। ये देख लीजिए, द कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस। तो अब ये जो कंपनी है ये नून है, सेकंड मेंशन है, तो ए और द आपका सही जवाब है सेकंड क्वेश्चन का ए द। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए आंसर जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन का। चलिए, एडवर्ब क्लास बताना है। एडवर्ब क्लास बताना है, और आपने पढ़ा है एडवर्ब क्लास जो है वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है ऑल्दो से, बिकॉज से, व्हेन से, वाइल से, इफ से, सिंस से, है ना। ओके, ये है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास होता है, फिर से बोलूंगा, बिगिन विद, स्टार्ट विद, ऑल्दो, बिकॉज, व्हेन, वाइल, इफ, सिंस। अब मुझे बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो ऑल्दो से स्टार्ट सी हुआ, तो यही है आपका सी सही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो यहां पे इसमें आपका इट सब्जेक्ट है, वाज रेनिंग आपका वर्ब है, तो 3 क्वेश्चन का आपका सी सही जवाब है। अब देखते हैं आप में से कौन जवाब देगा क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए जवाब दीजिए। आपको अब इंडिपेंडेंट क्लास बोलना है, वो क्लास जो इंडिपेंडेंट हो, कंप्लीट आइडिया हो, खुद में ही वो कंप्लीट हो। इस पूरे को देख के बताइए इंडिपेंडेंट क्लास कहां कहां है। चलिए देखिए इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, ये तो कंप्लीट आइडिया है, इसलिए ये सही है। देन यहां पे आया, देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, नहीं, ये आप देख लीजिए स्टार्ट ही इसका कंप्लीट आइडिया नहीं होता। लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को देखो,
आंसर ए को टिक करके आगे में मत चले जाना, क्योंकि आपका सी भी सही है। क्यों? क्योंकि ये भी कंप्लीट है, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। तो ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट आइडिया है। ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट आइडिया है। तो आपका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का बन जाएगा बोथ ए एंड सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following sentence has a possessive pronoun? Possessive pronoun, possessive pronoun पढ़ा है सबने, मतलब जहां पे आपका माइन आएगा, हिज आएगा, हर आएगा। अच्छा, माइन आएगा, योर्स आएगा, इट्स आएगा, आवर्स आएगा, देयर्स आएगा। तो ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस है। अब फिर से बोलो, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है सबने, माइन, योर्स, हिज, हर, ऐसे ऐसे जहां पे आएंगे वो पॉजेसिव है। अब यहां पे देखो ना, यहां पे हर दूर से आपको दिख रहा होगा, तो आप देख लीजिए, ये द कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां पे टीम मेंबर फ्रीक्वेंटली एनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ईच अदर यहां पे है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप कह सकते हैं इसको। There was a period when I was when I experienced great joy. I मतलब क्या आप कह सकते हैं इसको पर्सनल प्रोनाउन। ओके, यहां पे हर है, तो यही आपका सही जवाब है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां पे भी आप देख लीजिए, ये भी आई विल बी रिटर्निंग होम, आई मतलब ये भी पर्सनल प्रोनाउन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर दो जल्दी। What is the type of pronoun of under? अच्छा बताइए, अंडरलाइनेड वर्ड्स जो है वो क्या प्रोनाउन है? यू, योरसेल्फ, ये कौन कौन से प्रोनाउन है? देखो, यू आपका डायरेक्टली रेफर करता है पर्सन को, तो ये तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, उसके बाद योरसेल्फ जो है, योरसेल्फ जो है फिर से यही आ गया, मतलब एक इंसान, यू के बारे में, और योरसेल्फ मतलब कि आप कह सकते हैं इसको रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये योरसेल्फ। तो योरसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, पर्सनल प्रोनाउन यू। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है सी, सॉरी ए, ए सी निकल गया, स्लिप ऑफ टंग, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जवाब देंगे। मुझे बताइए, करेक्ट करेक्ट होमोफोन, होमोफोन क्या होता है? जिसको साउंड सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, मगर साउंड है सेम। स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट, मगर साउंड सेम। आप बताओ, इनकी स्पेलिंग मीनिंग डिफरेंट में, लेकिन साउंड थोड़ी सी इनकी सेम सेम है। इन 4 होमोफोन्स में से आप बताइए यहां पे कौन सा लगेगा? आर्टिस्ट मिक्सड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। आंसर बताओ। देखो, ह्यू होता है कट करना, कट करना। ओके, उसके बाद सही जवाब, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन HUE जो है, HUE का मतलब होता है कलर और शेड, शेड। अब बताओ सही जवाब क्या आएगा? तो यहां पे आएगा सी, HUE, कलर या शेड। आपका यहां पे HUE का मतलब है कलर या शेड, तो यही यहां पे फिट हो जाता है। 7 का सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। बताइए बताइए। ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलिएबल मेटल, आप यहां पे आराम से लिखेंगे विद प्रिसीजन, वाइल द एप्रेंटिस, एप्रेंटिस होता है जो ये ब्लैक स्मिथ के अंदर काम करता है, लर्नर, ट्रेनर, सॉरी ट्रेनी, ट्रेनी, ट्रेनी। ब्लैक स्मिथ के अंदर जो बंदा ये काम करता है ना, उसके अंदर जो ये आदमी लर्नर काम करता है। तो ब्लैक स्मिथ शेप कर रहा है मेलेबल मेटल को विद अच्छे से, और जो जो उसके अंदर काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज डैश बाय टायरलेसली वर्किंग लेट इनटू नाइट, उसने अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया अपना, अपना बताइए अपना। आप यहां पे कह सकते हैं सही जवाब है इसका, बताइए सही जवाब 8th क्वेश्चन का मेटल आएगा। पता है क्यों? METTLE क्या है? METT, यहां पे तो मेटल आया, मेटल आया, तो METTLE सही यहां पे इसलिए है, मेटल का मतलब हुआ करेज, करेज, डिटर्मिनेशन, सुप्रिट। तो जो उसके अंदर काम कर रहा है, उसने अपना जो लेट नाइट तक काम किया सुप्रिट से, डिटर्मिनेशन से, करेज से, और METT यहां पे फिट आप करेंगे।
ठीक है ना। यहाँ पे मेटल आपका था, लेकिन ये तो गलत है ना। तो पहले में मेटल ही लगेगा, METAL, दूसरे में मेटल लगेगा, METTLE। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 8 ए है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे जो है ना मैच करना है, मैच करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्टॉक जो है ये होता है सिस्टम ऑफ प्लांट, प्लांट का ये सिस्टम। तो प्लांट का सिस्टम आप देख लीजिए, ये आपका कनेक्ट हो रहा है, तो ये 4 है। ओके। रीम अगर आप देखेंगे, ये होता है यूटेंसिल यूज टू एक्सट्रैक्ट जूस। एक्सट्रैक्ट जूस के लिए जो यूटेंसिल लगता है वो है, और सही जवाब ये है किचन यूटेंसिल यूज टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। तो आपका ये 3 के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाता है। क्वायरी का मतलब, क्वायरी का मतलब होता है पत्थर तोड़ना, स्टोन माइनिंग साइट, स्टोन माइनिंग साइट, स्टोन माइनिंग साइट। तो 3 का आएगा यहां पे साइट फॉर माइनिंग स्टोन्स, तो ये ऐसे 1 आएगा। और बार्क जो है ये आउटर लेयर ऑफ ट्री होता है, जो डेड सेल्स का बना होता है, ट्री का आउटर लेयर, आउटर लेयर। तो यहां पे दूसरे के साथ आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे सेकंड। तो 4 3 1 2 कहां है? 4 3 1 2 आपका डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए इसका सही जवाब, चलिए बताइए जल्दी जल्दी बताइए, नीचे सही जवाब इसका। सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। चलिए बताइए एरर कहां पे है? एरर क्या ए में एरर है, क्या बी में एरर है, क्या ये सी में एरर है, और क्या डी में एरर है? चलिए अगर आप इसको देखते हैं अच्छे से तो आपको नजर आएगा सी में एरर। मैं बताऊंगा कैसे, देखिए यस्टरडे की बात है, द वाइल्ड एनिमल गॉट डिस्ट्रॉयड। देखो ना, डिस्ट्रॉयड यस्टरडे, मतलब ये जो है ये आपका पास्ट टेंस बताता है, ये आपका पास्ट टेंस बताता है। डिस्ट्रॉयड यस्टरडे पास्ट टेंस। ओके ओके। क्रॉप्स एट ए नेसर स्टेज एंड काज, काज यहां पे है तो यही तो गलत है, काज्ड होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है। काज से आपको पता चलता है ये प्रेजेंट है, लेकिन पहले कहानी पास्ट की थी। यस्टरडे द वाइल्ड एनिमल को डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट ए नेसेंट स्टेज एंड काज्ड होना चाहिए ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर्स। तो यहां पे काज्ड ना होने की वजह से ये गलत है, और ये जो एंड काज्ड ह्यूज लॉसेस है ये सी में आ जाता है, तो सी आपका सही बन जाता है, क्योंकि आपको गलत ही बताना था एरर पार्ट, एंड काज्ड ह्यूज लॉसेस होना चाहिए यहां पे। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 11th क्वेश्चन में बताइए कहां पे गलती है, एरर है। देखिए यहां पे भी थोड़ा सा ऐसा ही है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस। तो ग्रांटेड मतलब ये फिर से पास्ट टेंस है, ये फिर से पास्ट टेंस है। दैट गेट इफेक्टेड, ये गेट यहां पे गलत है, यहां पे होना चाहिए गेट के बदले गॉट। गेट आपका प्रेजेंट टाइम ही बोलता है, प्रेजेंट टेंस ही बोलता है, यहां पे गॉट होना चाहिए या वायर होना चाहिए, तो तब हम मानते सही। तो ये गेट इफेक्टेड, गेट की वजह से ये गलत हो गया, दैट गेट इफेक्टेड, मतलब सी आपका गलत है, दैट गेट इफेक्टेड सी आपके सी के अंदर आपका एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यही है सही जवाब। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सी है सही जवाब। अब आपको पंक्चुएशन मार्क्स बताने हैं, आइडेंटिफाई करके बताने हैं, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में सवाल है। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब आपके कोटेशन मार्क्स बराबर है क्या, कॉमा ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स ठीक है ना। ओके पहले में आप यहां पे देख लीजिए, अगर आप बी को देखेंगे, बी सबसे पहले आप बी वाले को देखेंगे, तो यहां पे आपका जो पीएम है उसके बाद कॉमा जो है वो मिसिंग है, तो ये गलत है। अगर आप सी को देखेंगे तो सी में स्टार्ट में ही आपके कोटेशन मार्क्स नहीं है, तो कोटेशन मार्क एट द बिगिनिंग ना होने की वजह से ये गलत है। अगर आप डी देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे कॉमा भी मिसिंग है, सेड के बाद आपका यहां पे कॉमा मिसिंग है, यहां पे सेड के बाद
कॉमा यहां पे मिसिंग है। ओके, तो ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन ऐसा ए है हमारा सही जवाब जो कि करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स में कंप्लीट है, जिसके अंदर आपको करेक्ट में आपको कोटेशन मार्क्स भी दिखेंगे, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी करेक्ट दिखेगा, आपको कॉमा भी अपनी जगह ठीक ठाक दिखेगा। तो यहां पे आपका सही जवाब बन गया क्वेश्चन नंबर 12 का ए, जो करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स कंप्लीट है। 13, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। फिर से आ गया यही सवाल, और इस सवाल का सही जवाब आप लोग जल्दी बताइए। देखिए, ए तो गलत है क्योंकि यहां पे आपके कोटेशन मार्क्स नहीं है। सी भी गलत है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपका यहां पे नहीं है, गलत जगह है, और इनकरेक्ट सेमीकोलन है यहां पे। डी भी आपका गलत है क्योंकि कोटेशन मार्क्स फिर से नहीं है आपका। तो आपका करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स बी है। अपना कोटेशन भी अपनी जगह, कोटेशन मार्क्स भी अपनी जगह सही है। ओके, क्वेश्चन मार्क भी अपनी जगह सही है, कॉमा भी अपनी जगह सही है। तो ये आपका सही जवाब है 13 का बी। सिलेक्ट द सिनोनियम, मतलब सिमिलर वर्ड क्यूबल का क्या है? क्यूबल का सिमिलर वर्ड है, बताइए बताइए। प्रीवैरिकेट। क्यूबल और प्रीवैरिकेट दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसे सच्चाई से भागना, इवेड द ट्रूथ, अवॉइड गिविंग डायरेक्ट आंसर। तो ऐसा केबल और प्रीवैरिकेट सेम टू सेम, थोड़ा सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग है। फिर से सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग आपको बोलना है, कौन कौन सा मिलता है। टिनेशियस से, टिनेशियस और स्टॉन्च दोनों के दोनों सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनियम्स है। दोनों का मतलब होता है फर्म, परसिस्टेंट, कमिटेड। ठीक है, चलिए। एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑकल्ट। ऑकल्ट का सही जवाब बताइए। वेरी गुड, इसका सही जवाब है फैथोमेबल। अब यहां पे एंटोनियम बोलना है, ऑपोजिट वर्ड बोलना है। ऑकल्ट का मतलब होता है हिडन, मतलब नॉट अंडरस्टैंडेबल, हिडन, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है अच्छी तरह से। फैथोमेबल का मतलब होता है क्लियर, हिडन नहीं, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। तो ये दोनों अपोजिट है। 16 का डी आएगा सही जवाब। 17, एंटोनियम ऑफ द वर्ड ग्यूल। ग्यूल का एंटोनियम अपोजिट वर्ड बोलना है। और 17 ग्यूल जो है, देखो, ग्यूल होता है कनिंग, जो बाकियों को ट्रिक करता है, चीटिंग करता है, बाकियों से चालाक है, लेकिन डिसऑनेस्टी वाला चालाक है। ग्यूल का अपोजिट वर्ड आपको बोलना है, वो है कैंडोर। कैंडोर का मतलब ऑनेस्ट, ओपन, फ्रैंक है लेकिन ओपन है, ऑनेस्ट है। ग्यूल है वो जो जो कि डिसऑनेस्ट है, ट्रिक करता है, अदर्स को चीट करता है, कनिंग। ओके, अब आपको बोलना है यहां पे क्या करेक्ट रिलेटेड वर्ड। देखिए, कंपेनियन और एम्पैथी के अंदर जो भी कनेक्शन है वही एरोगेंस और इन चारों में से किसी में आपको करना है। अगर आप सॉरी, कंपैशन, कंपैशन लिखा है, कंपैशन और एम्पैथी, कंपैशन और एम्पैथी अगर आप देखेंगे ये दोनों के दोनों सिमिलर टर्म्स है, सिमिलर वर्ड्स है। तो ये सिनोनियम आप इनको कह सकते हैं। अब एरोगेंस का भी सिनोनियम आप ढूंढिए। एरोगेंस का सिनोनियम आपका प्राइड है, तो प्राइड 18th का सी सही जवाब बन जाता है। ओके, उसके बाद 19th क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आप बताइए 19 में देखिए, एडवेंचर से एक्साइटमेंट होता है, ये असल में एक्साइटमेंट है काज ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर से एक्साइटमेंट होता है। डेंजर से क्या होता है? डेंजर का काज बताइए। डेंजर से डर लगता है, तो डेंजर से फ्राइट, फ्राइट या फियर, फ्राइट या फियर। तो फ्राइट आपका सही जवाब है, फ्राइट या फियर, डर। क्वेश्चन नंबर 20, आप बताइए विल ओ द विस्प, इनमें से क्या मतलब है इसका? विल ओ द विस्प का मतलब आपको बताना है। विल ओ द विस्प का मतलब होता है वो इल्यूजनरी, गोल, मकसद, एम, इल्यूजनरी, जो अनअटेनेबल है, इम्पॉसिबल है। देखो, ये बड़ा अट्रैक्टिव है जब आप कुछ देखते हैं, ऐसा ख्वाब अट्रैक्टिव तो है लेकिन अचीव नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, अनअटेनेबल है। मैं बोलूंगा मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, फिर मैं हार्डवर्क ना करूं, इम्पॉसिबल, फॉल्स होप आप कह सकते हैं। विल ओ द विस्प को थोड़ा सा आइडिया।
ये इल्यूजनरी गोल है, इल्यूजनरी गोल है जो कि अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग। अट्रैक्टिव तो है मगर अनअटेनेबल है, इम्पॉसिबल है, फॉल्स होप आप कह सकते हैं। तो अब बताइए, ये एक इल्यूजनरी परस्यूट, इल्यूजनरी गोल है। कैप्टिवेटिंग है मतलब अट्रैक्टिव तो है मगर अनअटेनेबल है, ऑफन लीड्स टू अनरेस्ट्री, फॉल्स होप, इम्पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सी है सही जवाब। 21 आप बताइए, डेज ऑफ रेकॉनिंग। डेज ऑफ रेकॉनिंग का मतलब वो दिन, वो वक्त, वो दिन, वो वक्त, वो वक्त जहां पे पास्ट एक्शंस आर जजड, पास्ट एक्शंस को जज किया जाता है, जहां पे एक इंसान फेस करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्लियर डिसीजंस, पास्ट डिसीजंस, पास्ट डिसीजंस। ओके, और खासकर ये टाइम जो है, ये दिन जो है, ये नेगेटिव सेंस है इसका, नेगेटिव वे में ये दिन होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए बी का इसका सही जवाब, 21 का सही जवाब क्या है? बी। सही जवाब है बी। जजमेंट पीरियड जहां पे पास्ट एक्शंस एंड डिसीजंस क्यूमुलेट, जमा होते हैं इन इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी बन जाता है, 21 का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। ही हैज बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज बट द डॉक्टर्स आर होपफुल दैट ही विल, आसान क्वेश्चन है, रिकवर, सर्वाइव, उसी जैसा वर्ड है, ही विल पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर या सर्वाइव। ओके, चलो उसके बाद इधर भी आपको बोलना है, माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल लुक डाउन अपॉन, सही जवाब है लुक डाउन अपॉन हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस। लुक डाउन अपॉन मतलब कि डिसरेस्पेक्ट हर या इंफीरियर, इसको समझना उसके अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस की वजह से। तो आपके 23 का सही जवाब ए है। अब हम चलते हैं 24 पे। एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट दे स्टम्बल्ड अपॉन, इधर आएगा, दे स्टम्बल्ड अपॉन एन एंशिएंट रून दैट वाज हिडन बीनीथ द ओवरग्रोन वेजिटेशन। यहां पे स्टम्बल्ड अपॉन इसलिए आएगा क्योंकि स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब होता है कुछ ढूंढना एक्सीडेंटली, कुछ मिलना अनएक्सपेक्टेड जो था, कुछ मिलना एक्सीडेंटली, कुछ डिस्कवर करना एक्सीडेंटली, और वही यहां पे हुआ। दे स्टम्बल्ड अपॉन एंशिएंट रून, उनको मिला जो कि छुपा हुआ था नीचे ओवरग्रोन वेजिटेशन के नीचे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही जवाब है। अब है लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, बताइए, शी वॉकड डैश, शी वॉकड थ्रू आएगा द बसलिंग मार्केट। बसलिंग मार्केट मतलब जहां पे क्राउड हो मार्केट में, नॉइजी मार्केट, एक्टिव मार्केट। टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स, टेकिंग इन मतलब के नोटिसिंग, enjoying, observing vibrant colors and enticing scents of fresh produce and spices. Enticing मतलब attractive, tempting, scents मतलब smells of fresh produce and spices मतलब vegetables, fruits और spices. तो यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर थ्रू ही है, मार्केट्स से ये चल रही है, थ्रू द बसलिंग या क्राउडेड मार्केट। ठीक है, 25 का सी है सही जवाब। अब बाकी कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख लीजिए। आसान क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट नहीं थे। बाकी आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, तभी जाके आपको बाकी कंपोनेंट्स की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ओके, उसके साथ साथ ऑफर का बेनिफिट लेके 499 रुपीज में जुड़ जाइए। ऑफर खत्म होने के बाद यही कोर्स आपको 2000 के आसपास दिखेगा। अभी ये 499 रुपीज में मिल रहा है। तो ज्वाइन होने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी, वहां से ज्वाइन कीजिए, या तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जेके सिविल सर्विसेज, वहां से ज्वाइन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। वैसे इस व्हाट्सअप नंबर पर हजारों मैसेजेस दिन को आती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है आपको जवाब मिलने में। बेटर ये रहेगा लिंक के जरिए आप जुड़ जाइए। ओके, चलिए बाकी कंपोनेंट्स भी आने वाले हैं, मिलते हैं बाकी कंपोनेंट्स के साथ। ओके, बाय बाय।